आज हम कहानी पढ़ेंगे ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें एक ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है और उसकी जो मालिक होती है यानी उसकी जो मालकिन होती है उसका नाम मिसेस पम्फ्रेज होता है। तो एक बार की बात है कि होता क्या है कि जो मिस्टर हेरियट नाम का एक व्यक्ति होता है जो पेशे से डॉक्टर था। तो वो अचानक से कहीं से वो आ रहा था और आते हुए वो क्या करता है कि ट्रिकी जो एक कुत्ते का नाम है वो ट्रिकी को देखता है और ट्रिकी को देखते के साथ जो मिस्टर हेरियट है वो अपनी गाड़ी को रोकता है। इसलिए क्योंकि जो वो कुत्ता था, उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही फूल गया था। वो इतना ज़्यादा जो उसकी मालकिन यानी कि जो मिसेस पम्फ्रेज नाम की जो महिला थी, वो उस कुत्ते को डाइट के नाम पे इतना ज़्यादा खाना खिला दी थी कि उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही फूल गया था। कुछ मांस के टुकड़े की तरह वो दिखाई दे रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ पैर के नाम पर 4 कील या 4 टाँग लगा दिया गया हो। कुछ इस तरीके का दृश्य देखकर मिस्टर हेरियट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उस कुत्ते, उस ट्रिकी की आँखों को जब मिस्टर हेरियट देखते हैं, तो उसके आँखों का रंग भी लाल हो गया था और साथ ही उसका जो जीभ है, उसका जो जबड़ा उसके जबड़े के बाहर निकल गया था। मिस्टर हेरियट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत पम्फ्रेज को कहती हैं, यानी कि उस कुत्ते की मालकिन को कहती हैं कि भई इतना ज़्यादा खाना इसको क्यों दिए? इसके डाइट को आप कम कीजिए। तो उसकी मालकिन कहती है क्या मिस्टर हेरियट को कि मिस्टर हेरियट ये इतना ढीला-ढाला हो गया था कि इसको बस हम ज़्यादा कुछ नहीं, खाने में कुछ मास्ट और कुछ जो कॉड मछली है, बस इसको केवल हम यही दिए थे खाने के लिए। और रात को तो बस हॉर्लिक्स दे देते हैं 1 कप उसे और इससे ज़्यादा चीज़ हम नहीं दे रहे हैं। मिस्टर हेरियट इससे पहले जब वो मिसेस पम्फ्रेज से जब वो मिले थे, तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रेज को पहले ही कहा था कि ट्रिकी को कम मीठा खाने वाला जो चीज़ है उसको दिया कीजिए, उसको ज़्यादा मीठा खाने वाला चीज़ नहीं दिया कीजिए। ये बात पहले ही कहा गया था, लेकिन फिर भी मिसेज़ जो पम्फ्रेज है उसके द्वारा यह कहा जाता है इस स्टोरी में कि अरे! इस जो कुत्ते हैं, ये जो ट्रिकी है, इसको चॉकलेट, क्रीम केक ये सब खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम उसको मना करते हैं लेकिन वो मानता नहीं और फिर हम उसको देने से इनकार भी नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में होता क्या है कि हमको बार-बार उसको देना ही पड़ जाता है। जिससे कि उसका जो परेशानी था, अब मिस्टर हेरियट को समझ में आने लगा था। हेरियट उसी समय तक समझ चुका था कि जो ये समस्या ट्रिकी को है, अब धीरे-धीरे ये समस्या और उसके लोभ के कारण बढ़ते ही जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा, जब इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। मिस्टर हेरियट पम्फ्रेज को कहते भी हैं कि उसको आप ट्रिकी को व्यायाम करवाती हैं? तो मिसेज़ पम्फ्रेज भी कहती है मतलब कि हम लोग कभी-कभी सैर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मेरा मालिक भी जो है, यानी कि मिसेज़ पम्फ्रेज के यहाँ एक माली है, ग काम करने वाला गार्डनर है, जिसका नाम रहता है हॉट किंग। तो हॉट किंग के बारे में मिसेज़ पम्फ्रेज कहती है कि अभी तो वो उसके पैर में दर्द है जिसके कारण वो पीड़ित है। इसलिए कुछ दिन से ट्रिकी को रिंग का जो खेल है वो नहीं खिलाया जा रहा है, वरना हम इसको अच्छे से प्रॉपर से एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके बाद मिस्टर हेरियट गुस्सा दिखाते हुए मिसेस पम्फ्रेज को कहते हैं कि देखिए, वो सब हम नहीं जानते हैं। आप जो कुत्ते को जो खुराक दिया गया है, जो लिमिट अमाउंट में जो बोला गया है इसको खाना देने के लिए, आप उसी को फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करिएगा, तो वो बीमार हो जाएगा, वो सचमुच बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अब मिसेस पम्फ्रेज को अपनी गलती वो सोची कि हाँ, हम गलती तो कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से ये कह के, ओह! मैं अब से ऐसा कर लूँगी मिस्टर हेरियट, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चल मतलब अपने सर को नीचे करके वो चुपचाप धीरे से आगे निकल लेती है। और उसे यह लगता भी है कि हाँ, अब वो जैसे कि जो एक्सरसाइज़ यानी कि जो व्यायाम कराने के लिए मिस्टर हेरियट ने एक्सरसाइज़ करवाने के लिए कहा था और लिमिट फूड जो देने के लिए कहा था ट्रिकी को, अब वो शायद उसके लिए वो निश्चय भी कर चुकी होगी कि हाँ, हाँ, अब हम इसको कम खाना और एक्सरसाइज़ करवाएँगे। ऐसा सोचते हुए वे आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे बढ़ रही होती है, तो मिस्टर हेरियट को उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई देती है। और जो ट्रिकी भी था, वो कोट पहने हुए लड़खड़ाते हुए चल रहा था।
हालांकि ट्रिकी के पास अलमारी में इस प्रकार का भरा हुआ कोट है और साथ ही उसके पास रेन कोट भी है। अब ट्रिकी भी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते जा रहा था। अब उसको लग रहा था कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं होगा, जब मिसेस जो पॉम्फ्रेज है ना, मुझे इस ट्रिकी की मृत्यु की समाचार देगी। मिस्टर हेरियट को ऐसा एकदम लगने लगा था कि इसका जो उम्र है वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं है, और होता भी कुछ वैसा ही है। कुछ ही दिन में मिसेस पॉम्फ्रेज जो है वो हेरियट को बुलावा भेजती हैं। मिस्टर हेरियट जाते हैं और देखते हैं ये जो ट्रिकी जो कुत्ता था वो खाना पीना बंद कर दिया था। वो अपना जो फेवरेट फूड था वो उसको भी नहीं खा रहा था। इसके अलावा अब ट्रिकी को उल्टी होना शुरू हो गया। अब वो हाफ भी बहुत जोरों से रहा था। जब उसको घूमने जाने को कहा गया तो उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं थी। अब उन्होंने योजना बनाया, अब ट्रिकी को जो घर से दूर किया जाए, पहले इस इन्वायरमेंट से हॉस्पिटल में ले जाया जाए। उसको एक कंबल में लपेटकर मिस्टर हेरियट अपनी कार पर रखते हैं और हॉस्पिटल की ओर चल पड़ते हैं। मिस्टर हेरियट अब सख्ती से काम लेते हुए वो कहते हैं कि अब हम इसको लेकर जा रहे हैं। सारे नौकर चाकर जितने भी थे वो सब एक्टिव हो जाते हैं। उस दिन का जो भी बिछावन था, रात का बिछावन है ना, रात का जो उसका जो ट्रिकी का जो कुछ खिलौना था, रिंग था, नाश्ता का जो भी जिसमें वो खाना खाता था, वो सब कटोरा वगैरह लेकर जो मिस्टर हेरियट है उसके गाड़ी में जाकर रख देते हैं। मिस्टर हेरियट जब ट्रिकी को लेकर कंबल में लपेटकर जब अपने कार में बैठते हैं तो ट्रिकी पूंछ हिलाने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसमें शायद इतना भी ताकत नहीं बचा था कि वो अपने पूंछ को हिला सके। अब मिस्टर हेरियट जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो देखते क्या है कि उनके हाथ में तो ट्रिकी होता है, तो वहां मौजूद पहले से जो भी कुत्ता जो भी डॉग्स था वो देखकर भौंकने लगता है। और वो जैसे ही ट्रिकी को जमीन पर रखते हैं तो ट्रिकी देखता है कि उसके चारों ओर जो वहां पे मौजूद जो पहले से जो कुत्ते थे वो उन्हें सूंघ रहा है। और थोड़ी देर बाद जब वो कुत्ता लोग देखता है कि ये जो ट्रिकी है वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई रुचि नहीं है, तो अब थोड़ी देर बाद वहां से ध्यान हटा लेता है और फिर वो लोग भी वहां से चला जाता है, क्योंकि ट्रिकी इतना ज्यादा बीमार था कि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मिस्टर हैरियट अब उसके लिए मतलब गर्म करके बड़े डब्बे में बिस्तर लगा देते हैं, मतलब उसका बेड को उसके लिए लगा देते हैं। अब उसको उसके साथ में है ना, सोने के स्थान के बगल में एक दूसरे कुत्ते का भी डब्बा लगा देते हैं जिससे कि उसको अकेला फील ना हो, और वो 2 दिन तक उस पर नजर रखते हैं मिस्टर हैरियट। और खूब पीने के लिए उसको पानी दिया जाता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। दूसरे दिन फिर जैसा ही बीतता है तो ट्रिकी जो है एक दूसरे कुत्ते को भौंकता देखकर वो भी हल्के स्वर में भौंकने लगता है। और जब मिस्टर हेरियट दरवाजा खोले तो ट्रिकी भी बाहर निकल गया और तुरंत उसे मतलब जो भी साथी था उनके जो भी जो और जो कुत्ते थे वहां पे मौजूद थे उसके साथियों ने घेर लिया। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अच्छे से गिराकर उसको उसको देखते हैं कि क्या इसमें अभी भी कोई सुधार मतलब होना शुरू हुआ है या नहीं। हालांकि उसमें जो चर्बी था, उसके जो शरीर में जो चर्बी था वो अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो हेल्थ था उसके हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। अब होता फिर क्या है कि बाकी कुत्तों के साथ है ना वो ठीक हो थोड़ा बहुत ठीक होता है, तो बाकी कुत्तों के साथ वो भी गार्डन में खेलने चला जाता है। लेकिन जब गार्डन में जा रहा होता है तो मिस्टर हेरियट देखते हैं कि चर्बी ज्यादा होने के कारण अभी भी ट्रिकी धीरे धीरे ही चल पा रहा है। उसी दिन शाम को जब बाकी के अन्य कुत्ते को जब खाना खिलाया जा रहा था तो उस समय मिस्टर हेरियट भी वहीं पे उपस्थित होकर सब कुछ देख रहे थे। सभी कुत्तों के साथ साथ ट्रिकी को भी खाने के लिए खाना दिया गया। उसके चमचमाते कटोरे में खाना को रखा गया। बाकी सब कुत्ते जो होते हैं वो उस खाना के ऊपर टूट पड़ता है सिवाय ट्रिकी के। ट्रिकी अभी भी उस खाने को लापरवाही की तरह ही देख रहा था। वो खाना के नजदीक जाता है, उसको सूंघता है, लेकिन उसको नहीं खाता है। मिस्टर हेरियट को लगता है कि इसके स्वास्थ्य में अभी भी सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
होता भी यही है। अगले दिन फिर जब सभी को खाना दिया जाता है तो मिस्टर हेरियट अगले दिन क्या देखते हैं कि सभी कुत्ते बहुत तेजी से दौड़ के खाने की ओर भाग गए। और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें तब होती है जब उनको देखते हैं कि उसमें ट्रिकी भी शामिल था, यानी कि ट्रिकी के स्वास्थ्य में अब बहुत तेजी से सुधार मिस्टर हेरियट देख रहे थे, जिसको देखकर उनको काफी ज्यादा खुशी होती है। और मिस्टर हेरियट अब कोई भी प्रकार का अब दवाई भी नहीं दिए। वो बोल रहे हैं उनका जो वो देखें कि नहीं, अब वो इसी तरीके से वो ठीक हो रहा था। तो उनको ये सारा चीज़ देखकर उनको बहुत अच्छा लगने लगा। अब ट्रिकी जो था वो खाने के लिए इस तरीके से बाकियों से लड़ रहा था जैसे कि कोई बाघ की तरह एकदम अपने दोस्तों से वो लड़ने लगता है खाने के लिए। यानी कि उसके स्वास्थ्य में सुधार बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा था। फिर वह खाने के लिए लड़ता, मुर्गी घर से चूहे का शिकार करने लगा। तो जैसे-जैसे उसका सुधार हो रहा था, वो और एक्टिव होते जा रहा था। अब तो मिसेस पम्फ्रेज का फ़ोन आता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ट्रिकी के मामले में। वो फ़ोन करके जो उस समय जो नया समाचार था, वो जानना चाह रही थी कि अभी हालाँकि उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। वो तुरंत मिस्टर हेरियट को पूछते हैं कि क्या बताइए मिस्टर हेरियट कि ट्रिकी के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है? क्या आप उसको हमेशा जो मौसम के अनुसार जो हमने आपको कोट दिया था, क्या आप मिस्टर ट्रिकी को पहना रहे हैं? मिस्टर हेरियट ज़्यादा बातों का जवाब नहीं देते हैं, बस इतना कह देते हैं कि भाई ट्रिकी जो है वो खतरे से बाहर है, जल्दी से वो तेज़ी से वो ठीक हो रहा है। तो जैसे ही स्वास्थ्य के बारे में मिसेस पम्फ्रेज सुनती हैं कि वो ठीक हो रहा है, वो बहुत खुश होकर एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं कि उसे ताज़े 2 दर्जन अंडे भेज रही हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, उसे दे देना। अब मिस्टर जो हेरियट थे, वो कहते ठीक है यार भेज दो। अब जैसे ही हेरियट के यहाँ 2 अंडे आते हैं, तो मतलब ये सॉरी 2 दर्जन जब अंडा आता है, तो मिस्टर हेरियट और उसके जो सहयोगी थे, बस दोनों 2-2 अंडे नाश्ते में खुद ही खा लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। अब मिस पम्फ्रेज के द्वारा उस जो डॉग था यानी कि जो ट्रिकी था उसके लिए जो बॉटल भेजा जाता है फॉर ड्रंक के लिए। तो इस बात से फिर मिस्टर हेरियट को पता चलता है कि अच्छा इसके स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण कुछ ऐसा ही रहा होगा। क्योंकि मिसेज़ जो पम्फ्रेज थी वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रंक करवाती थी, लंच से पहले भी, लंच के बाद भी। तो मिस्टर हेरियट को लगा और विश्वास मतलब नहीं हुआ कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिस्टर हेरियट को जब जैसे ही ब्रांडी और जब एग मिलता है तो वो लेकर वो ट्रिकी को नहीं देते हैं। बस अपने दोस्तों में उस अंडे को खा लेते हैं और जो उनका दोस्त लोग होता है वो लोग आराम से बैठ के ऐश से एकदम ब्रांडी पीता है और अंडा को खाता है। क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि अगर ये कुत्ते के लिए हानिकारक है और साथ में उसको प्रलोभन भी हो गया था कि ट्रिकी का जो स्वास्थ्य है ना? ट्रिकी को अस्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए। क्योंकि इससे उन लोगों को भी मिस्टर हेरियट और उनके दोस्तों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। मिस्टर हेरियट पम्फ्रेज को मिसेस पम्फ्रेज को कॉल करते हैं और कहती हैं कि आइए और आकर अपने ट्रिकी को ले जाइए क्योंकि इसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा था। हालाँकि मिस्टर हेरियट नहीं चाहते थे कि ट्रिकी अभी भी जाए क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है वो उस समय तक उतना भी बढ़िया ठीक नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में जो वेटनरी जो हॉस्पिटल होता है उसके बाहर एक चमचमाती सी गाड़ी आती है और उसके अंदर से मिसेस पॉम्फ्रेज निकलते हैं और कहते हैं ओह मिस्टर हेरियट, मुझे सच सच बताइए क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? मिस्टर हेरियट कहते हैं जी हाँ वह ठीक है, आपको कार के नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ले आता हूँ। मिस्टर हेरियट जब ट्रिकी को लेने ग्राउंड में जाते हैं तो वह देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो अन्य कुत्तों के साथ, अन्य दोस्तों के साथ मैदान में गार्डन जो पीछे बैकग्राउंड वो बैकयार्ड होता है उसमें उछल कूद रहा है, फान रहा है। वो अपने बॉडी को इतना स्ट्रेच कर ले रहा था कि उसका जो पेट है वो जमीन तक छू जा रहा था, उसको छू रहा था, सट रहा था। वो उसको उठाते हैं, उस सुनहरे रंग के ट्रिकी को उठाकर लाते हैं और मिसेस पम्परेज को सौंपते हैं। मिसेस पम्परेज को तो पहले विश्वास ही नहीं होता है कि ये वही है। मिसेस हेरियट कहते हैं मिसेस पम्परेज को कि लीजिए अपने ट्रिकी को।
ट्रिकी जैसे ही मिसेस पम्फ्रेज के गोद में जाता है वो उछलने लगता है, वो चौंक जाती है इसको देख के। उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? ट्रिकी भी पूरी उत्साह और खुशी का उसको मिसेस पम्फ्रेज को देखकर ठिकाना नहीं रहता है। वो भी उनको चाटने लगता है, उनको सूंघने लगता है और उछलने उनके गोदों में लगता है। इसके बाद मिस्टर हेरियट कहते हैं कि इसका जो भी सामान है हम आपकी गाड़ी में रखवा देते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी का भी उपयोग हमने नहीं किया था। अब गाड़ी जो में मिसेस पम्फ्रेज ट्रिकी को लेकर चल देती हैं और साथ में उनकी आंखों में आंसू था। वो आंसू था मिस्टर हेरियट के लिए, जिन्होंने ट्रिकी की जान बचाई। और वो जाते-जाते कहती हैं, "ओह मिस्टर हेरियट", वो चिल्लाते हुए इस बात को कहती हैं, "ओह मिस्टर हेरियट, मैं आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूँ? ये केवल औषधि विज्ञान ही नहीं, ये मतलब एक सर्जिकल प्रोसेस ही नहीं, बल्कि ये औषधि विज्ञान की विजय भी है, जिसके कारण जो हमारा जो ट्रिकी है वो बच गया।" इस कहानी को लिखे थे जेम्स हेरियट ने। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।